दोस्तों, रात को 11 बजे मैंने गुजरात बॉर्डर के पास काठियावाड़ी होटल में रुक करके खाना खाया और रेस्ट की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 331 पर। दोस्तों, राजू भाई रात को 3 बजे आए और हम अपने सफ़र पे निकल चले हैं। 1 बजे वो पहुंच गए थे और खाना खा के उन्होंने भी रेस्ट की थी। तो 3 बजे हम निकले थे होटल से और अब पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के आरटीओ नाके पर। यहाँ पे हम आरटीओ की एंट्री करवाएंगे और आगे का सफ़र जारी रखेंगे। रात से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त थोड़ी बारिश की बूंदाबांदी कम हुई है और हम भी आराम से गाड़ी से उतर के आरटीओ से एंट्री करवा सकते हैं। बारिश में घाटों का मौसम ऐसा हो जाता है कि पूरा धुंध से भर जाता है, बहुत परेशानी होती है। सभी सोचते हैं कि ड्राइवरों की ज़िंदगी आसान है, मैं तो कहता हूँ सबसे कठिन ज़िंदगी है। इस वक्त हम पहुँच गए हैं पेट घाट पर, जो कि कुटुंबी घाट के नाम से जाना जाता है। बारिश की वजह से पूरा घाट टूट चुका है। देखिए, आप रोड देख सकते हैं, रोड का कहीं नामो निशान नहीं है, सिर्फ खड्डे और मिट्टी ही नज़र आ रही है। थोड़ा थोड़ा साइडों में रोड का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। तो काफ़ी देर से कार वाले भाई परेशान कर रहा था, तो मैं इसको ओवरटेक करने के लिए टर्न पे ही गाड़ी ले करके आ गया, लेकिन लग रहा है आगे से कुछ आ रहा है तो हमें ब्रेक मारना पड़ेगी। बड़ी गाड़ी आ रही है आगे से, तो फिर कार के पीछे चलते हैं। काफ़ी देर से परेशानी हो रही क्योंकि खड्डों में बहुत धीरे धीरे चल रही है कार, तो इनके पीछे ही चलते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं दूसरे घाट पर, जो कि करंजेली में स्थित है और इस घाट को सावल घाट कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मुझे भी लगभग 1 घंटा हो गया ट्रैफिक जाम में। ये पहला कट है जिसके ऊपर मैं पहुँचा हूँ। घाट का पहला टर्न है ये। तो काफ़ी देर से यहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और कई ड्राइवर गाड़ियों में ही सो गए हैं क्योंकि सुबह होने को आई है। तो इस वक्त नींद का आँखों में काफ़ी दबाव रहता है। आप देख सकते हैं घाट में पूरा धुंध भरी हुई है, कोहरा है, जिसके वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। और यही है ज़िंदगी ड्राइवरों की। थोड़ी सी गलती हुई, टायर नीचे उतरा तो सीधा खाई में। ऊपर से बारिश का मौसम है, कच्चे में गाड़ी उतारते ही जगह एकदम बैठ जाती है। कोई भी काम आसान नहीं है। जो ज़िंदगी आसान लगती है वही ज़िंदगी सबसे ख़तरनाक है। बहुत विजिबिलिटी बहुत कम है यहाँ पर। तो अब हम पहुँच गए घाटों को क्रॉस करके टोल टैक्स पर। राजू भाई पीछे रह गए हैं जाम में, तो उनका यहाँ इंतज़ार करता हूँ मैं। टोल टैक्स पे फ्रेश होने के लिए भी वॉशरूम्स वगैरह हैं। ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं। तो जब तक राजू भाई आते हैं, हमने अपनी गाड़ी में धूप बत्ती की और निकल चले फिर अपने सफ़र पे। सुबह हो आई है 5:30 बजे। आकाश भी थोड़ा सा काला नीला नज़र आ रहा है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं रामसेज। सुबह के 6 बज गए हैं, जो कि नासिक से पहले लास्ट जगह पड़ती है। इसके बाद नासिक ही आता है। रामसेज में किला भी है, जो कि ऊंची पहाड़ी पे है। पुराना कोई किला है यहाँ पर। इसका इतिहास तो मैं नहीं जानता, कभी मौका मिला तो इतिहास भी जानेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वादियाँ, सुबह का मौसम, हल्की बूंदाबांदी, हरा भरा। बारिश की वजह से सारी हरियाली हो चुकी है और मौसम भी ठंडा है। पंखा लगाना तो दूर की बात, या कंबल लेके सोना पड़ता है। अब हम पहुंच गए हैं नासिक। ये मुंबई नासिक धुलिया रोड है और ये ब्रिज, इसके ऊपर हम चढ़ेंगे। अभी लगभग 10 किलोमीटर का है, जो कि नासिक को सीधा क्रॉस करवाता है ट्रैफिक को, दूर वाले ट्रैफिक को, जिससे कि जाम की समस्या से काफ़ी निजात मिलती है। तो हम चल रहे हैं ब्रिज के ऊपर। 7 बज रहे हैं। 8 बजे नो एंट्री लग जाती है हैवी गाड़ियों के लिए, तो उससे पहले हम नासिक पार कर जाएंगे। लगभग 5 किलोमीटर इस रोड पे जाने के बाद हम रैंप से नीचे उतरेंगे और नासिक सिटी की तरफ हम घूमेंगे।
तो अब हम पहुंच गए हैं एग्जिट रैंप के पास। यहाँ से हम रैंप से अब नीचे उतरेंगे। लगभग 5 किलोमीटर का ये रोड था जो कि हम ब्रिज के ऊपर आए हैं, और 5 मिनट में ये रोड पार हो गया है। अब हम पहुंचे हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन के ब्रिज के ऊपर। ये लास्ट पॉइंट है नासिक का। इसके बाद हम नासिक से बाहर हो जाएंगे। इस रोड का नाम भी नासिक रोड है। अब हम पहुंच गए हैं सिन्नर के घाट पर, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का ये घाट है। छोटा सा घाट है, पर आसपास का हरियाली वातावरण बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है इस घाट पर। हमारे लेफ़्ट साइड में ये मंदिर है। तो रुकने का यहाँ पे समय नहीं होता और चढ़ाई में गाड़ी रोक नहीं पाते। दोस्तों, अब हमने गाड़ी साइड में लगा करके नाश्ता बनाया है। कॉफ़ी हमने तैयार की है और सेवियाँ हम बना चुके हैं। तो राजू भाई बड़े चाव से सेवियाँ खा रहे हैं और यहाँ वहाँ की बातें चली हुई हैं। अब हम पहुँच गए हैं नंदूर सिंगोटे। यहाँ से घूमेंगे हम तलेगांव के लिए। अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर निमौन जगह है। यह है निमौन, जहाँ पर हम ठंडा पानी लेते हैं, आरओ का ठंडा पानी। एटीएम है यहाँ पे, गाड़ी में एक वाटर एटीएम लगा हुआ है जो कि 15 रुपये में 20 लीटर आरओ का ठंडा पानी देता है। और पानी इतना ठंडा होता है कि लगभग हमारे 3 दिन आराम से ये कैंपर से कट जाते हैं। ये सामने लेफ्ट साइड में हमारी गाड़ी लगी हुई है। तो QR कोड स्कैन करके ही 15 रुपये का हम इसमें पानी लेते हैं। ये QR कोड है इनका। यहाँ पे कैश की ज़रूरत भी नहीं है। 15 रुपये में 20 लीटर ठंडा पानी, जिससे हमारा एक साइड का सफ़र आराम से कट जाता है। तो हम पानी लेकर के अब निकल चले हैं नामोन से। अब हम पहुँचे हैं तलेगांव। ये तलेगांव की सब्ज़ी मंडी है। तो यहाँ से कुछ सब्ज़ी लेते हैं। तो राजू भाई कहते हैं कुछ सब्ज़ी बनाई जाएगी, दाल नहीं खाएंगे आज, तो हम मटर पनीर बनाएंगे। ये हरी मिर्ची, मटर, प्याज और हरा धनिया ले लिया गया है। अब हम पहुँचे हैं कोल्हार में। यहाँ से लेफ़्ट साइड जाके शिरडी 27 किलोमीटर है सिर्फ, और 50 किलोमीटर यहाँ से अहमदनगर है, और नासिक से लगभग हम 100 किलोमीटर आगे हैं। अब हम घूम गए हैं अहमदनगर रोड पे, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अब हम पहुँचे हैं अहमदनगर के बाईपास पर। यहाँ से लेफ़्ट साइड औरंगाबाद के लिए रास्ता जाता है और अहमदनगर सिटी के लिए रास्ता जाता है। सीधा रास्ता आपको पुणे और दौंड और करमाला, टिम्बुनी बाईपास, सोलापुर बाईपास के लिए जाता है। अब हम पहुंच गए हैं बालू चौक, जहां से कि सोलापुर टिम्बुनी के लिए रास्ता जाता है करमाला होते हुए। करमाला यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। तो राजू भाई ने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है और वो गए हैं अभी बादाम शेक लेने के लिए। बादाम शेक के बहुत शौकीन हैं ये। इन्होंने मेरा कोल्ड ड्रिंक भी बंद करवा दिया और मुझे बादाम शेक की आदत लगवा दी। तो ये बादाम शेक लेके आ रहे हैं अभी। लगभग रोज़ ही बादाम शेक पीते हैं। मेरा गिलास इन्होंने मुझे पकड़ा दिया है। तो बादाम शेक पी करके अब यहाँ से निकल चले हैं। अब पहुँचे हैं हम 25 किलोमीटर दूर आकर के बाईपास से। यहाँ रुक करके हम बनाएंगे खाना, उसके बाद आगे का सफ़र जारी रखेंगे। यहाँ गाड़ी लगा लेते हैं साइड में और अपना लंच तैयार करते हैं। दोपहर का 1:30 बज चुका है, खाने का समय भी हो गया है। तो हम बनाएंगे मटर पनीर और खाना खा करके आगे का सफ़र जारी रखेंगे। तो हमने मटर पनीर बनाने की तैयारी कर दी है। ये हमारे सूखे मसाले और ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर। तो हम सब्ज़ी बना रहे हैं और राजू भाई चपाती बना रहे हैं।
दोस्तों हमारी कंपनी में बहुत सी गाड़ियां हैं और बहुत से ड्राइवर भी हैं, सभी से अपनी अच्छी बनती है। लेकिन राजू भाई के साथ अच्छा प्रेम बन गया है, तो जब भी कभी आमने सामने से आते हैं गाड़ियाँ तो हम रुक करके बात करते हैं, आधा घंटा रुकते हैं और कोई गाड़ी आती है तो चलते चलते हॉर्न मार के निकल जाते हैं। लेकिन जब साथ होते हैं तो खाना भी साथ ही बनाते हैं, तो हमारी अच्छी आपस में टोनिंग है। हालांकि मुझसे 18 साल छोटे हैं, फिर भी अच्छी जमती है हमारी। राजू भाई बना रहे हैं चपाती और हम बना रहे हैं सब्ज़ी। ये अपनी गाड़ी में चपाती बना रहे हैं। अगले साल इनकी शादी भी आ जाएगी, रिश्ता इनका हो गया है। बत्तीस साल उम्र हो गई है इनकी। घर की जिम्मेवारियों की वजह से समय से शादी भी नहीं की। वे चपाती बनाते हैं बिना चकले बेलने के। कहते हैं कि आने वाले समय में होटल करूँगा। जब होटल करेंगे तो हम भी इनके होटल पर ही खाना खाया करेंगे जा कर के। तो उससे पहले हम अपनी सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं। जब होटल का टाइम आएगा तब देखेंगे। इसमें भूख भी ज़ोरों से लगी है और मटर पनीर का नाम दिमाग में आते ही भूख ज़ोरों से बढ़ रही है। तो हमारा तड़का भी लगभग अब तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम मटर पनीर मिलाएंगे। मटर पनीर मिला करके अब इसको अच्छे से पका करके फिर हम अपना लंच करके घंटे 2 घंटे आराम करेंगे, क्योंकि रात को 3 बजे के चले हुए हैं। उसके बाद आगे का सफ़र जारी रखेंगे। दोस्तों हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है और अब हम लंच कर रहे हैं। लंच भी क्या रहा, अभी तो 3:30 बज गए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, सब्ज़ी बनाने में बहुत लेट हो गए। चपाती भी तैयार हो गई है, तो हम अब कर रहे हैं लंच करके 1-2 घंटे आराम करके फिर हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। दोस्तों शाम के लगभग 6 बज गए हैं। अब हमने सफ़र शुरू किया है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है। सोते सोते पता ही नहीं लगा कब बारिश पड़ना शुरू हो गई। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं टेम्भुर्नी। ये टेम्भुर्नी का बाईपास है। बारिश लगातार चली हुई है, लगभग 3 घंटे हो गए हैं। अब हम सोलापुर रोड छोड़ करके घूम रहे हैं पंढरपुर की ओर। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बहुत परेशानी हो रही है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी पंढरपुर में। ये भीमा नदी का ब्रिज है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। बारिश नॉन स्टॉप चली हुई है। हालांकि पूरी रात यहाँ पर पंढरपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारी होती थी, लेकिन आज बारिश की वजह से चहलकदमी नहीं तो सारी रात यहाँ पर भीड़ रहती थी रोड पर। अब हम पहुँच गए हैं मंगलवेढ़ा बाईपास पर। दोस्तों नींद बहुत तेज़ी से लग रही है। 1-2 घंटे रेस्ट करके फिर चला जाएगा। तो कहीं जगह देख कर साइड में गाड़ी लगाएंगे और कुछ देर रेस्ट करेंगे। इस टाइम गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नया वीडियो लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।